फर्स्ट हमारा जो टॉपिक हम शुरू करने जा रहे हैं वो है अल्फाबेट टेस्ट। तो इसमें जो क्वेश्चंस बनते हैं वो हमारे पास आ जाते हैं अल्फाबेटिकल सीरीज के। ये इंपॉर्टेंट है। इसमें जो फोर्थ कैटेगरी आ जाती है, फर्स्ट अल्फाबेटिकल सीरीज, सेकेंड इज arrangement of words, third one word formation, last word letter problem। तो अल्फाबेट टेस्ट में हमारे पास 4 टॉपिक्स हैं जिसको हम 1 बाय 1 अपनी वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट जैसे इसमें पहला हमने करना अल्फाबेटिकल सीरीज के बारे में, अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स के बारे में, थर्ड इज वर्ड फॉर्मेशन एंड फोर्थ इज वर्ड लेटर प्रॉब्लम। ठीक है, तो पहला जो हमने करना है, सबसे पहले तो हमें इन क्वेश्चंस के लिए जो अल्फाबेट हैं उनकी पोजीशन पता होनी चाहिए। पोजीशन का मीन कि कौन सा लेटर जो है वो किस जगह पर आ रहा है। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है कि हमें पता होना चाहिए पोजीशन ऑफ लेटर। पोजीशन ऑफ लेटर हमें याद होनी चाहिए कि उसकी कौन कौन सी जगह पर कौन सी चीज है। तो जो हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं इसमें वो 3 टाइप में आते हैं। आपने जो पोजीशन ऑफ लेटर याद करनी होती है, एक तो होती है A से Z। A to Z का मतलब है कि जैसे हम सिंपल A B C करते हैं तो उस टाइप में कि A जैसे फर्स्ट पोजीशन पे आ रहा है, B सेकंड पोजीशन पे आ रहा है, तो ये टाइप आ जाती है। सेकंड जो हमें पता होना चाहिए वो होती है Z to A। Z to A का मतलब है कि Z यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे है, फिर Y जो है वो नेक्स्ट जो सेकंड पोजीशन पे आ जाएगा, A जो है वो सबसे लास्ट पोजीशन पे पहुंच जाएगा। तो इस तरीके से ऐसे हमें पोजीशन का पता होना चाहिए। और एक हमारे पास टॉपिक आ जाता है ऑपोजिट लेटर। तो ऑपोजिट लेटर, तो ये 3 टाइप हो जाती है जिससे हमें पता होना चाहिए उसकी पोजीशन के हिसाब से कि A to Z पोजीशन कौन सी है, Z से A पोजीशन का पता होना चाहिए, और ऑपोजिट लेटर कौन सा है उसकी पोजीशन का पता होना चाहिए। ठीक है, तो जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वो हम अपनी फर्स्ट जो टाइप है A to Z उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि A to Z उनकी कौन सी पोजीशन आती है। तो A to Z के लिए जैसे मैंने ये लिखा हुआ है अपने, कि जैसे ये आपको नजर आ रहा होगा कि A to Z के लिए हमारे पास जैसे A जो है वो फर्स्ट पोजीशन है, B सेकंड पोजीशन है, C थर्ड पोजीशन है, D फोर्थ पोजीशन है, E 5 पोजीशन है। तो अगर आपको कोई रैंडमली पूछ ले कि N कौन सी पोजीशन पे होगा, तो आप ऐसे याद करने की बजाय कि A फर्स्ट पे होगा, B सेकंड पे होगा, तो आपको मैं एक ट्रिक भी प्रोवाइड करूंगी। तो टोटल, चलो जिसको नहीं भी पता तो ये भी पता होना चाहिए कि टोटल लेटर कितने होते हैं, 26। ठीक है, A जो है वो फर्स्ट है, Z जो है वो लास्ट है, 26। तो वैसे तो हर कोई बता सकता है, जैसे कि S जो है वो 19 प्लेस पे है, वैसे A काउंट करके कि A फर्स्ट पे है, B सेकंड पे है, C 3 पे है। पर इसकी हमारे पास एक ट्रिक भी है। तो ट्रिक क्या है हमारे पास, आपने सिर्फ इस वर्ड को याद रखना है। इसको हम बोलते हैं इजोटी, EJOTY। तो इसका क्या बेनिफिट होगा कि E जो है उसकी प्लेस होती है 5th प्लेस, J जो है इसकी प्लेस होती है 10, O जो है इसकी प्लेस आएगी 15th, इसकी जो पोजीशन है, T जो है वो 20 और Y जो है वो 25। ठीक है, तो ये याद करना भी इजी है, 5, 10, 15, 20, 25। तो इस तरीके से ये हमारे पास ट्रिक बन जाती है। इजोटी सिर्फ आप याद रख लो। अगर आपको इजोटी वर्ड याद है तो विद प्रैक्टिस आप बता सकते हैं। अगर आपसे भी पूछे कि F कौन सी पोजीशन पे होगा, तो अगर आपको E की पोजीशन पता है कि 5 है तो आप इजीली बता सकते हैं कि F जो है वो 6 पोजीशन पे होगा।
अगर कोई आपसे कहे कि ओ की पोजीशन क्या होगी, तो आप इजीली, क्योंकि आपको इजोटी वर्ड याद है, तो आप बता सकते हो कि ओ जो है वो 15 पोजीशन पे है। टी को तो याद करना बहुत इजी है, जैसे टी 20-20 मैच होते हैं तो आपको टी से याद रहेगा कि टी की जो पोजीशन है वो 20 है, वाई की कितनी है 25। तो अगर कोई आपसे पूछ ले कि जेड की पोजीशन क्या होगी, तो जेड जो है उसकी पोजीशन आएगी 26। तो इस तरीके से आप इजीली बता सकते हैं। अगर जे जो है उसकी पोजीशन है 10th, तो अगर आपसे कोई पूछे कि के एल एम, तो एम की पोजीशन क्या होगी, तो अगर आपको जे का पता है कि 10 है, तो आप इजीली बता सकते हो कि ये जो एम जो है उसकी पोजीशन कितनी आएगी, 13th आएगी। तो आप सिर्फ इन 5 लेटर्स का याद रखिए, वो भी विद ट्रिक इजोटी, और 5, 10, 15, 20, 25 से आप सारी के सारे जो है आपको इन सारे चीजों का आंसर बता सकते हो। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि जी की पोजीशन कौन सी है, जी की पोजीशन याद करने का भी एक हमारे पास मेथड होता है कि जी को जैसे हम लिखते हैं, देखो जी को हम इस तरीके से लिखते हैं। तो आप अगर इसको थोड़ा सा ध्यान से देखें, ये वाली चीज को, ये जो लिखा हुआ है मैंने, ये क्या बन रहा है 7, जिसका मतलब इसके अंदर ही इसका पोजीशन का नंबर छुपा हुआ है। तो जी की जो पोजीशन है वो कौन सी है, 7th पोजीशन। तो आप चेक कर लो, ई जो है वो हमारे पास 5 पोजीशन पे है, एफ और जी, तो ये 6 पोजीशन होगी, और ये कौन सी पोजीशन होगी, 7th पोजीशन। तो इस तरीके से आप इसको बता सकते हो। सेम अगर कोई आपसे ई वाला पूछ ले, तो वो तो आपको पता ही है, इजोटी से आप इजीली बता सकते हो। तो जैसे आपसे मैं अगर पूछूं कि डब्ल्यू की पोजीशन क्या है, तो डब्ल्यू की पोजीशन आप कैसे बताओगे, क्योंकि आपको पता है कि वाई की पोजीशन जो है वो कितनी है, 25। तो उससे पहले क्या आएगा, एक्स, और उससे पहले क्या आएगा, डब्ल्यू। तो इसका मतलब डब्ल्यू की पोजीशन कितनी होगी, 23। सेम अगर मैं आपसे पूछूं कि क्यू की पोजीशन कितनी होगी, तो आपको क्योंकि ये पता था ओ पी क्यू, ओ की पोजीशन है 15, ये आएगा आपके पास 16, तो क्यू की पोजीशन कितनी होगी, 17। आई होप कि आपको ये पूरा कंसेप्ट जो है वो समझ लग चुका होगा। फिर भी मैं आपको रिकॉल करवा देती हूँ कि जब ये शुरू हुआ था, तो इस मेथड को पता क्या बोलते हैं रिकॉल करने को। आप बिल्कुल आराम से जितना भी हमने अब तक सीखा है, एक हल्की आप गहरी सांस लें और रिलैक्स होकर एक एम्प्टी पेज जो है वो पकड़े, और इसको हम बोलते हैं यूआरएफ मेथड। यूआरएफ का मतलब होता है अल्टीमेट रिवीजन मेथड। अल्टीमेट रिवीजन मेथड का मतलब कि जो जब भी आपने क्लास में जो सीखा है, अल्टीमेट रिवीजन फॉर्मूला, जब भी आपने कोई क्लास अटेम्प्ट किया है, तो उसके उसी टाइम के बाद आपने खाली पेपर पकड़ना है। उसके ऊपर आपने पहले तो आईज क्लोज करनी है और ब्रीदिंग करनी है। उसके बाद आपने ब्रीद आउट करके खाली पेपर के ऊपर आपने लिखना शुरू करना है कि हमने अल्फाबेट टेस्ट के बारे में पढ़ा था, इसमें क्या आज स्टडी की, तो उनकी पोजीशन के बारे में स्टडी की। पोजीशन किस तरीके से हम देख सकते हैं, A to Z भी देख सकते हैं, Z to A भी देख सकते हैं, और एक था हमारे पास ऑपोजिट लेटर के बारे में, आपने इस तरीके से लिखना है। तो A to Z हमने इस वीडियो में डिस्कस किया। A to Z का मतलब होता है कि A 1 पोजीशन पे, B 2 पोजीशन पे, C जो है वो 3 पोजीशन पे। पर अगर हमारे पास क्वेश्चंस आएंगे कॉम्पिटिटिव में, तो ये सारा लिखने की बजाय हमारे पास एक ट्रिक है इजोटी, उस ट्रिक से हम सब कुछ याद कर सकते हैं। तो उसको याद करना भी है 5, 10, 15, 20 और 25। तो इस तरीके से हम कोई भी वर्ड की पोजीशन को याद कर सकते हैं। तो आप इस तरीके से, बस हमने इस वीडियो में यही मेन चीज़ की थी, तो आपके साथ में रिवाइज भी होगी। तो आप नीचे कमेंट में मुझे एम की पोजीशन क्या होगी, आप ज़रूर कमेंट करके बताएं कि एम की पोजीशन कितनी होगी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो आप चैनल को लाइक कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।